ठीक है, पहली हेडिंग डालिए बेस्ड ऑन कंजम्पशन परसेंटेज में। इसको इस तरीके से समझिए, अगर किसी चीज के रेट बढ़े और आपको कंजम्पशन उतना ही करना है तो क्या करना होगा। मतलब तीन चीजें होती हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं कंजम्पशन की बात करता हूं या फिर उसकी बात करता हूं तो इसको जरा समझिए क्या होता है। आपके सामने जैसे आपने मान लीजिए 50 रुपए kg इसकी शुगर लेते हैं हर महीने, और टोटल जो शुगर आपके यहाँ आती है वो 5 kg आती है, ठीक हो गया मोटा मोटी। तो आप कितना खर्च कर रहे हैं, 250 कर रहे हैं। सही बात हो गई, यहां तक समझ में आ गया सबको। लेकिन अब यहां पे कंडीशन क्या चेंज हो रही है, कंडीशन ये चेंज हो रही है कि रेट जो है या तो इसके बढ़ेंगे या घटेंगे। तो यहां पे दो कंडीशन हुई, अगर इसके रेट बढ़े या इसके रेट घटे तो सिचुएशन क्या होगी। तो अगर रेट बढ़े या रेट घटे तो क्या लगता है, अगर रेट बढ़ते हैं कल को 50 की जगह ये 60 हो सकता है या 50 की जगह 40 हो सकता है, अगर मैं बराबर लेके चलता हूं मोटा मोटी, ठीक है यहां तक। तो इस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन क्या है, इफ द रेज इज इंक्रीजेस। तो ऑप्शन ये है, या तो अब पॉइंट है कि अगर मुझे 5 किलो खाना है तो मुझे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और अगर मुझे 5 किलो नहीं खाना, मुझे 250 रुपए में ही खाना है तो मुझे कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ये चीज समझ गए भाई। 60 रुपए के हिसाब से अगर मुझे 250 खर्च करने हैं तो ये पक्की बात है, क्योंकि अगर 60 का 5 किलो करेंगे तो कितना हुआ 300। तो अगर मुझे सेम 5 किलो खाना होगा तो मुझे कितना देना होगा 300 रुपए। तो पॉइंट या तो आप क्या बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ, या फिर क्या कम कर दो, कंजम्पशन कम कर दो। समझ गए सिस्टम को, सेम कहानी रिवर्स हो जाएगी। अगर रेट कम हो गया 40 रुपए, तुमको 5 ही किलो खाना है तो 4 इंटू 5, 200 रुपए की चीनी आपने खा ली तो आपके 50 बच गए। या फिर अगर आपको 250 की खानी है तो आपको 6 किलो से प्लस चीनी मिल जाएगी। तो बेसिकली इसी का मतलब होता है, ये जो बेस्ड ऑन कंजम्पशन है इस पे क्वेश्चन बनता है। अब आया समझ में। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इसको करना कैसे, सॉल्व कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। लिखिए टाइप क्वेश्चन में, टाइप में मैं आपको एक ही क्वेश्चन में समझा देता हूं, आपको समझ में आएगा। द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, वेजिटेबल रिड्यूस्ड बाई 20%, रिड्यूस्ड बाई 20%, 20% की कमी होती है 20%, ठीक है, घट गया। रिड्यूस की जगह इंक्रीज हो सकता होगा, वो टाइप 2 में, बट इसी में समझ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज द कंजम्पशन, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ राइस, वो वेजिटेबल था, ऑफ वेजिटेबल, ऑफ वेजिटेबल दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन, दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैंने एक ही बात में बताया, या तो रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, ये क्वेश्चन आता है इसमें, जनरली होते हैं कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान से लिख लीजिए जो चीज, अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो जितना बढ़ा या घटा उसको, इसमें फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला में बता देते कर लिखिए, प्लस माइनस अपॉन, अपॉन 100 प्लस माइनस और ओवरऑल इंटू 100। देखिए क्या मतलब हुआ, लाइक दिस, प्लस माइनस अपॉन 100 प्लस माइनस इंटू 100, ये फॉर्मूला है। ध्यान से समझना, एक ही लाइन में समझा रहा हूं। प्लस माइनस का मतलब है या तो बढ़ेगा या घटेगा। कितना बढ़ रहा, घट रहा, कितना 20, तो जितना घटा बढ़ा उसको ऊपर रखो। 100 में से क्या होगा जो बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या हो रहा है यहाँ घट रहा। तो लॉजिक बात है, ये हुआ 100 माइनस 20 इंटू 100। हिसाब समझ में आ गया सबको। तो लॉजिक क्या हो गया, 20/80 गुणे 100, ये तो हिसाब बैठा। ध्यान से 20 से 80 गया 4, 4 से ये गया 25। तो लॉजिक बात है, आपको क्या करना होगा कंजम्पशन को। ये पक्की बात है, अगर रेट घटेंगे तो कंजम्पशन बढ़ाना है। करवाओ करवाओ, लैपटॉप तो वही है, समझ गए। तो लॉजिक क्या हुआ, 25% कंजम्पशन को क्या कर दो आप, इंक्रीज कर दो, तो जिससे आपका कंजम्पशन में क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें, बेसिकली खर्चे में। जितना आप खर्चा कर रहे हो उतना ही खर्चा कर रहे हैं, समझ में आ गया। इसी में कोई कंफ्यूजन किसी को, लॉजिक बात है। इसी में टाइप 2 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में था, ये प्लस वाला हो जाएगा। अगर रेट बढ़ रहे हैं किसी चीज के, सेम कहानी में लेते 20 रुपए बढ़े तो ये प्लस हो जाता,
ऊपर तो आपको लेना है जो बड़ा या घटा, नीचे आपको वो लेना है जो 100 में प्लस करेगा जो बड़ा या घटा। तो जो बड़ा या घटा तो लॉजिक बात है, अगर माइनस थे तो मैंने 80 किया था, प्लस होते तो 120 होता। समझ गए? तो सीधी बात है 20 बटे 120 गुणे 100, तो 20 का 120 गया 6, तो यहां पे आया 16, तो 16.3% मोटा मोटी ये क्या करना होगा आपको, अपना कंजम्पशन कम कर दो। 16.6 समझ में आ गया? पक्की बात। ये टाइप 1, कोई कंफ्यूजन किसी को? तो हमेशा आपको बस पकड़ना है कि रेट देख लो इसके बढ़ रहे कि घट रहे। हो गया? चलो टाइप 2 आ जाओ। चालू हो गया? देख रहे हो किस्मत क्या गजब चली मेरी। सुबह लैपटॉप मेरा खराब था ना, मैंने उस बंदे को बुलाया चेक करने, उसने खोला चालू हो गया। फोटो भेजी है मैंने, भेजी है ना? अब बताओ मैं क्या, वो देखो देखो अभी कुछ भी हो रहा था। खैर फोटो भेजी थी ना सुबह तुमको, आप समझ रहे हैं भाई साहब? सोचो मैंने सुबह इस बंदे को फोटो खींच के भेज। चलिए अगला ये टाइप 2। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जनरली ये जो क्वेश्चन आते हैं कंजम्पशन बेस्ड तो होते ही हैं, साथ में ना ये क्वेश्चन आपके एरिया बेस्ड भी होते हैं। एरिया बेस्ड का मतलब होता है कि जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है उसकी किसी एक आर्म को कितना बढ़ाएं या इतना परसेंट बढ़ाएं तो जिससे एरिया पे कोई इंपैक्ट ना हो। कुछ को समझ में आ रहा? तो यहां पे क्वेश्चन बनते हैं रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल की दो अलग अलग आर्म्स होती है, रेक्टेंगल समझते हो सब लोग? ठीक। तो रेक्टेंगल की दो, या कहता है लेंथ को कितना बढ़ाएं, या लेंथ को 20% बढ़ा दिया तो लॉजिक बात है विड्थ को कम करना पड़ेगा, तभी तो बराबर कर पाओगे कि नहीं भाई। लेंथ अगर आप भाई समझ गए ये बात कि नहीं? तो यहां पे अगर आपका एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की जगह मैं इस तरीके का रेक्टेंगल करता हूं तो ये बढ़ गया कि नहीं? तो लॉजिक बात है ये जो चीज होगी अगर आपको बैलेंस करना है तो लॉजिक है ये क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये चीज समझ रहे हो? मान लीजिए ये है 10, ये है 5, तो टोटल इसका स्क्वायर कितना हो गया? 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो पता होगा एल इंटू बी। अब इसको मैंने 12 कर दिया, तो लॉजिक बात अगर ये 12 और मुझे 50 ही करना है तो ये 5 तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब 12 कुछ कुछ, तो 12 को 5 कम करने के लिए मुझे 4 करना पड़ेगा। 4 पॉइंट कुछ होगा क्योंकि 12 चौक 48 होते हैं। चलिए मान लेते हैं इसको 4.1 कर दिया, तो 12 का 4.1 करेंगे तो लगभग 50 आएगा कि नहीं? अब आ रहा समझ में? तो क्वेश्चन बनते हैं कि लेंथ को कितना बढ़ा दें जिससे जो विड्थ होती है उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, या विड्थ को कितना कम करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके की चीजें होंगी। क्लियर हो गया चीजों को लेकर के? आ गया भैया, एक मिनट बस, एक मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट आइए, बेस्ड ऑन शॉपकीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन शॉपकीपर। टाइप मुझे नहीं पता कौन सा चल रहा है, जो भी लिखते चलो। 1 2 ये दो टाइप के वही वाले मैंने बता दिए, समझ गए? जो एक प्लस एक माइनस था ना, तो टाइप वाइप का चक्कर। नेक्स्ट टाइप लिख लो, जो भी आपकी सीरीज चल रही है। बेस्ड ऑन शॉपकीपर। देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे किसी चीज के पहले रेट बढ़े 10% और फिर उस चीज के रेट घटे 10%, तो ओवरऑल पे क्या इंपैक्ट हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले मान लीजिए कोई आपके पास बाइक है, वो 10% ज्यादा पे हुई और फिर आपने किसी को बेचा तो 10% कम पे बेचा, तो फाइनली प्राइस कितने का हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इस तरीके के क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा हूं, तो उसको लिखो बेस्ड ऑन शॉपकीपर में। मैं एक ध्यान से पहले, क्योंकि देखो ऐसे इसके इस जो टाइप का है इसके 4 क्वेश्चन बनेंगे, बट चारों क्वेश्चन को मैं एक ही फॉर्मूले आपको दे रहा हूं। बहुत ध्यान से देखो, पहले देखो फिर लिखना। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये है फॉर्मूला, यहां पे माइनस कर लो। समझ गए? किसी चीज के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, दोबारा फिर उसी चीज के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, और फाइनली फिर क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन कैसे बनते हैं, ध्यान से नोट्स बनाना। या तो दोनों के रेट बढ़ेंगे, 2 बार बढ़े 10%, फिर 20% बढ़ा, फिर या तो घटेंगे बढ़ेंगे, या फिर घटेंगे घटेंगे, या फिर घटेंगे बढ़ेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? नहीं, कुछ कम हुआ, घटेंगे, उल्टा हो गया। हाँ, यहां पे क्या होगा आपका माइनस प्लस। ये चीज समझ में आ गई? 4 अलग अलग, इसी को 4 अलग अलग टाइप में समझाया जाता है, बट आपको मैंने एक फॉर्मूले में समझा दिया, आपको बस पकड़ना है कि पहले घटे फिर बढ़े। बहुत ध्यान से पहले समझ लीजिए, बहुत ध्यान से रुकिए, पहले देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं। जैसे किसी चीज के रेट सबसे पहले मान लीजिए 10% बढ़े और उसी चीज के रेट फिर और 10% बढ़े। इसको ऐसे मत, ये तो 20% दिख रहा है, इतना है नहीं है, समझो बात। जैसे कोई चीज 100 रुपए की है तो पहले वो 100 रुपए की चीज 10% बढ़ी, कितने की हो गई?
110 की, अब 110 का 10% बढ़ेगा ना। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? फिर समझ लेते हैं। कोई चीज 100 की है तो सबसे पहले ये 10% बढ़ी, तो लॉजिक बात है 100 का 10% 110 हो गया। अब जो 10% होगा वो उस 110 पे बढ़ेगा ना। तो 110 का 10% 11 होता है कि नहीं? तो 110 का 10% हुआ तो फाइनल प्राइस कितना हुआ? 121। तो ऐसा नहीं 120 हो जाएगा कि आपको 10% बढ़ रहा। ये चीज समझ रहे हो? एक नहीं, अरे वही तो खेल है। इसीलिए जो सबसे फेमस क्वेश्चन सीसाइड के बनते हैं प्रॉफिट लॉस के बनते हैं। कैसे बनते हैं कि आपके पास दो बकरी है, एक बकरी को 10% प्रॉफिट में बेचा, एक को 10% लॉस में बेचा, तो आपको क्या हुआ? आपको लगा कुछ नहीं हुआ, लगा, बट ऐसा नहीं होता, इसमें हमेशा लॉस होता है। बात को कैसे होता है छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, इसी के लेते हैं, एक को आपको 10% प्रॉफिट में बेचा तो 100 रुपए को 10% प्रॉफिट में तो 110, और फिर आपने 10% माइनस में बेचा तो 110 का 10% माइनस करेंगे तो 11, तो 110 में से 11 माइनस का 99 हुआ। प्राइस कितना था? 100। तो 100 को चीज फाइनल 99 पड़ी, 1 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो हमेशा जब भी कोई चीज सेम प्रॉफिट में प्लस में जाए सेम माइनस में जाए तो हमेशा लॉस होता है। ये रूल होता है, प्रॉफिट लॉस में बताऊंगा, यहां नहीं। ये चीज समझ में आ गई? इसी तरीके से क्या है, मान लीजिए क्या है प्लस माइनस, तो पहला 10% बढ़ा और दूसरा 10% क्या हुआ? माइनस। ये खेल समझिए। इस वाले को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको लेके, तो सबसे पहले 10 हो गया माइनस, दूसरा ये वाई माइनस हो रहा तो माइनस 10 हो गया, प्लस का साइन लगाइए, यहां पे एक्स कितना है? अरे कितना 10 था, 10 इंटू माइनस का कितना है? 10 अपॉन 100। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं फॉर्मूला? पक्की बात। अब हिसाब पहली चीज हुआ, जब इसको मैं करूंगा तो 10 मल्टीप्लाई छोड़े 10 10 100 हो गया, समझ रहे हो? तो 100/100, ये जो माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई के इधर आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? जब ब्रैकेट खोलते हैं प्लस 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 माइनस माइनस, ये तो चीजें बेसिक पता है ना आपको। तो लॉजिक है, ये माइनस का साइन आएगा तो यहां माइनस हो जाएगा। कुछ कुछ आ रहा समझ में? तो 10 माइनस 10, यहां पे क्या हुआ? माइनस, ब्रैकेट में क्या हुआ ऊपर? 100/100 1। तो अब आए साहब, तो क्या हुआ? 10 माइनस 10 माइनस 1, तो क्या हुआ हिसाब? कितना हुआ ये? -11। 10 में से -11 करेंगे तो क्या हुआ? -1 हुआ। तो -1 मतलब कि 1% का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? अब आया समझ में कुछ कुछ? ये तो 10% में दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन तो दूसरा ही आता है। अब आया समझ में? तो आपको क्या करना है, जो साइन है उस साइन को ध्यान से रखना। तीसरे वाले में क्या होगा? दोनों माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और अंदर वाला 10 इंटू माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आ रहा? ये चीज पता है कि जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से, जब प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, प्लस माइनस, ये पता है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस। ये चीज अगर पता है तो बहुत अच्छी, क्योंकि सारा खेल इसमें, क्योंकि जब आप भी ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाला ब्रैकेट है, जब भी आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये सीन काम करेगा आपका, क्योंकि x या तो माइनस होगा या प्लस होगा, y या तो माइनस या प्लस होगा। सिस्टम समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो सकते हैं क्वेश्चन? नोट करिए इसको प्रॉपर एज इट इज, नोट करिए, एज इट इज नोट करिए। हो जाएंगे? पक्की बात? कोई कंफ्यूजन? चलिए मैं एक देता हूं। 30% इंक्रीज हुआ और फिर 20% डिक्रीज हुआ। 30% इंक्रीज हुआ, 20% डिक्रीज हुआ, तो फाइनली क्या हुआ? 30% प्लस 20% माइनस, तो ओवरऑल क्या है? क्वेश्चन आपके सामने। ये चीज जिसको नहीं पता हो नोट कर लेना, प्लस माइनस वाली, ये बहुत जरूरी है। 30% प्लस 20% माइनस। बताइए, किसी का आ रहा है?
30 प्लस है, 20 माइनस है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, 30 माइनस 20 माइनस 30 इंटू 10/100। हाँ बोलो बोलो, कहाँ कन्फ्यूजन। 16%? 16% तो नहीं है, 4% है। हैं? अरे कोई बात, देखो यहाँ पे लिखा आपने 30 माइनस 20 हुआ है, फिर क्या था, इंटू कितना, प्लस 20 इंटू, अरे क्या बोल रहे हो यार, अरे 30 20 क्या है, क्या 30 माइनस 20 माइनस 30 इंटू 21, हाँ, इंटू 20 ये चीज समझ में आ गई कि नहीं। प्लस माइनस खोल करके जब माइनस कर दिया तो इसी को तो सॉल्व करना है। तो कितना होगा, 4%, प्लस 20 माइनस कोई तो आपने इधर लेकर के इसको माइनस किया है, प्लस माइनस था। मैंने अभी आपको फॉर्मूले में क्या बताया था कि अगर इधर प्लस है, अंदर x इंटू माइनस वाई है, यही तो खेल था। तो इस माइनस को जब आप इधर लाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस इंटू एक्स वाई हो गया कि नहीं हो गया। ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं, अब आया समझ में। तो ये क्या हुआ आपको, अब आया क्लियर। तो ये क्वेश्चन हुए, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो कितना होगा पहले, 4%। भाई सीधी बात है, ये कितना हुआ, 30 इंटू 20, 600/100, तो 6 हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया 30 माइनस 20 माइनस 6, यही तो हिसाब बैठा। तो 20 और 6 कितने हो गए, 26। तो 26 30 में से माइनस करोगे तो क्या बचा, 4। तो 4% यहां पे माइनस में साइन आ रहा कि प्लस में आ रहा फाइनल। भाई 30 बड़ा है ना, मैंने इससे पीछे बताया था, अगर 10 माइनस 11 माइनस 2 है, तो 10 में से 11 2 13 हो गए। तो कायदे में 13 में से 10 माइनस कर रहे हैं ना हम, बट साइन क्या चल रहा, माइनस का चल रहा है। इसका मतलब 3% का कुछ गड़बड़ चल रही है कहानी। यहां पे तुम्हारा 30 बड़ा है, 20 और 6 26, तो 30 में से 26 करोगे तो 4 प्लस में आया ना। तो 4% क्या करना होगा, इंपैक्ट होगा। अब आया समझ में, फंस रहे हो आप लोग, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखो तो। अब आया समझ में, कुछ कुछ कर सकते हो, करके दिखाओ मुझे। 40 प्लस में, 30 माइनस में, 40 प्लस में, 30 माइनस में। हो गया, ये तो प्लस माइनस वाला ही दे दिया था मैंने ना। इसका रिवर्स करो तो जरा, इसी का रिवर्स 40 में, ये आंसर कितना है इसका, -2, सबका आ गया, वेरी गुड। इसको रिवर्स करो तो जरा, आप करके दिखाओ। 40 माइनस में, 30 प्लस में, 40 माइनस 30 प्लस। साइन ध्यान से, कितना आया, -2, -22 आया, सबका आया -22, नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा सर। 40 माइनस में रहेगा, 40 माइनस है ना, प्लस क्या है 30, प्लस का साइन आएगा माइनस, यहाँ कोई बात नहीं, अगर नहीं खोलते तो प्लस माइनस करके, यहाँ तो वैसे साइन के प्लस के हिसाब से क्या है, -40 इंटू 30/100, यही तो कायदे में रूल के हिसाब से है। तो आप इसको -40 रखिए, प्लस 30 रखिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 तियां 1200/100, 12, ये चीज समझ में आ रही भाई। तो 12 ये आपके सामने आ गए,
हिसाब समझ में आ गया? तो सीधी बात है, माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है? माइनस बड़े हैं तो माइनस, क्योंकि आपके 40 और 12 मिला के 52, माइनस में 52 हैं, प्लस के 30 हैं, तो लॉजिक बात है माइनस के 22 हुए कि नहीं हुए? सिंपल। आप समझ रहे हो? फंस रहे हो? कोई बात, मैं क्वेश्चन देता हूँ उसके टाइप के, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा मत लगाइए, मैं आपको आगे फंसोगे। क्वेश्चन लिख लीजिए तुरंत। दो, चलिए, -26 +60, नेक्स्ट, -50 +40, नेक्स्ट, -35 +35, नेक्स्ट, -20 +25, नेक्स्ट, -50 +40, 40, चार हो गए, पाँच, पाँच ये माइनस प्लस वाले, ठीक है। अब आइए, +20 +50 +35 +45 +20 +65 +30 +45 +20 +38, पाँच हो गए। ये प्लस प्लस के तो प्लस हो गए, माइनस प्लस थे, प्लस माइनस हुआ है, टाइप 1 माइनस प्लस था, प्लस माइनस आइए लिखिए, +20 -10 +50 -40 +50 -65 +35 -25 और +20 -17, ठीक है, डन, क्लियर हो गए। अब बचा माइनस माइनस, लिख लीजिए, -10 -20 -50 -60 -25 -35 -28 -28, दोनों बार -28 सेम हो सकता है ऐसा? कोई सामान दो बार माइनस में बिक सकता है ना, दिक्कत क्या है? हो गए, एक बचा, -30 -50, क्वेश्चन में दे दूंगा आपको, ठीक ठाक, अराउंड 100 क्वेश्चन आसपास हो जाएंगे। ये 20 हो गए आपके। चलो नेक्स्ट, और टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप लिखिए, मैं आपको समझ, आपने इस तरीके समझो, लाइक दिस, वो एक सामान है आपके पास, ये हो रहा है ना, ठीक है, एक सामान है, वो सामान कई लोगों के पास जा रहा है, और जिन भी लोगों के पास जा रहा है वो प्लस माइनस में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सामान है ए के पास, ए ने उसको बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को, एंड ऑल, अगर हो सकता है या डी तक, वैसे क्वेश्चन डी तक आते हैं, आप और भी कर सकते हैं। अब पॉइंट होगा, ए और बी उसको प्लस माइनस में ही बेचेगा, ये चीज समझ में आ गई आपको? लॉजिक बात है, ए के पास जो होगा वो किसी ना किसी प्राइस का ही सामान होगा, तभी तो वो डी को बेच रहा है। तो जो इसको बोलते हैं, इसको आईपी बोलते हैं, आईपी का मतलब होता है इनिशियल प्राइस, समझ गए? और जो ये डी को होगा ये कहलाता है एफपी, यानी फाइनल प्राइस। ये चीज समझ में आ गई सबको? अब यहां पे आपके सामने जो क्वेश्चन में होगा वो इन दोनों प्राइस में से एक दिया होगा। लाइक मेरे पास एक साइकिल है विच इज ऑफ 8,000 रुपी, मैंने उस साइकिल को बी को 10% प्रॉफिट में, बी ने सी को 10% लॉस में, सी ने डी को 15% प्रॉफिट में बेचा, देन व्हाट इज द फाइनल प्राइस, या व्हाट इज द कॉस्ट पेड बाय द डी। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो या तो प्लस में जाएगा या तो माइनस में जाएगा, बाकी तो सब सही है आपको क्वेश्चन। तो इसमें या तो ये पूछेगा या ये तो पूछेगा, आपके लिए जो जनरली अच्छी चांसेस है वो ये पूछे एफपी। तो इसका मैं फॉर्मूला दे दे रहा हूं, आईपी रिवर्ट्स हो जाएगा, ठीक है, बट वो लिख पहले लिखिए एफपी, ये चीज समझ में आ गई? तो लिखिए टाइप के आगे ये पोर्शन, टाइप के आगे इसको लिख लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला, थोड़ा वैसा रहे, बड़ा है ना, ये हटा देता हूं वीडियो।